सर एक चीज बताइए सर, ये आपका जो आप कोर्स में सिखाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? मतलब कोर्स तो खरीदेंगे, कोर्स खरीदने के बाद हम इम्प्लीमेंट करने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए मिनिमम हाथ में कितना पैसा रखने की सर जरूरत है? पहली चीज तो देखिए, वैसे तो 30-40 तक में काम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आपका एम क्या है? ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, या एफ&ओ की तरफ जाना चाहते हो? करने का एम क्या है वो थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि हर एक तरीके के पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि आप कम कैपिटल में भी काम कर पाओ, ऐसा हो सकता है, बट हमें आपकी कैपेबिलिटी नहीं पता। और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा कैपिटल में भी आप काम ना कर पाओ। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका होमवर्क कितना है, आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो। मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्कूल में एडमिशन होता है, क्लास में उनका अटेंडेंस रेट 50% होता है, बट वो फिर भी टॉपर होते हैं। तो ये सब चीजें आपस में थोड़ा सा ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव है। तो अब आप नहीं नहीं, कैसे आप कर लेते हो? हाँ। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सर, सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए, नॉलेज सीख के उसको तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम्म वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना जरूरत है? सर देखिए, अगर आप एज अ इन्वेस्टर आ रहे हो तो आप 1 लाख तो कम से कम मान के चलो, ठीक है। बट अगर आप एज अ ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप 30,000 में भी कर लोगे। मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाएंगे सर? ट्रेडिंग भी सिखाएंगे, क्योंकि कैसे कवर होगी जब कोई स्टॉक हम एफ&ओ में निकालते हैं, तो आप ये समझो कि वो डराइव तो कैश पे हो रहा यस सर। है ना। फिर यस। उस कैश के बेसिस पे हम ऑप्शन का चेन इवेल्युएट करते हैं, आपने देखे होंगे मेरे यूट्यूब पे वीडियोस। हाँ फिर हाँ। जब वो हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन दिख रही होती है, जहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको हम उठा करके कर देते हैं कि भाई इसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि 30,000 में भी आप कर सकते हो, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज हो जाएगी कि आप फूक फूक के कदम रखोगे। कैसे? क्योंकि आज की तारीख में अगर आप कोई भी ऑप्शन देखो तो 24-25 हजार की है, ठीक है। अब अगर ऐसी ऑप्शन आप खरीदने चलोगे तो आपको नुकसान पहली बार में अगर हुआ तो कैपिटल गई, ठीक है। इस कंडीशन में आपको ये ऑप्शंस, मतलब कई अपॉर्चुनिटीज आपको जाने देनी पड़ेंगी। आपको मान लो कि 6-7 अपॉर्चुनिटी में एक अपॉर्चुनिटी आप चूज करोगे, ठीक है। उसमें आपकी ऑप्शन की प्राइस लमसम 5-6 हजार होगी। उससे आप कहीं कहीं ना कहीं 5-6 ट्रेड ले पाओगे। एग्जाम्पल उसको डिवाइड कर दूं अगर, तो ठीक है। ऐसे ही आप सोचो कि वो 5-6 हजार की अगर ऑप्शन आप खरीदते हो और 4 टाइम्स हुई तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करके आपके लिए रूम बढ़ेगा और आगे चल के फिर आप लमसम लमसम हर ऑप्शन में ट्रेड कर पाओगे। मतलब आप मंथली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? हाँ, मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जिनकी लॉट साइज इतनी बढ़ गई है स्टॉक्स की, वो इतने वोलेटाइल हैं कि उनकी एक एक ऑप्शन अगर आप देखो तो 50-50 हजार की आ रही है। बट कुछ ऐसे हैं जो इतने लेस वोलेटाइल हैं, जैसे मारुति हो गई, या क्या बोलूं आपको, बजाज फाइनेंस हो गया। तो ऐसे कुछ, माइंड ट्री हो गया, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी मतलब ऑप्शन का प्राइस, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उनकी कम है, बीटा उनका कम है, जिसकी वजह से उनका ऑप्शन सस्ते में मिलता है। तो ऐसी कंडीशंस में इवन बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑप्शन बहुत सस्ते में मिलता है। उसमें तो वीकली भी कर सकते हो। नहीं, वीकली आप करो वो अलग चीज है, मतलब मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि इतने छोटे डिविजन के लिए आप जाओ। मैं मंथली। वैसे मेरे को एक चीज थोड़ा इनका ये बेस क्लियर करना। हाँ हाँ, आप बताओ बताओ बताओ। वैसे आप मेरे को ये बता सकते हो कि आप एक्चुअल करना क्या चाहते हैं जीसीडी के तहत? सर एक्चुअली ये है सर, अभी एट प्रेजेंट मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है सर, ठीक है सर। हाँ। एकदम मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी कोर्स लेके मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नहीं समझिए, मतलब कहीं भी थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करके करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ, देखिए कोई लोग जैसे रामादेव जी, 5 लाख। रामादेव जी, मैंने पूछा कि आप करना क्या चाहते हो? क्योंकि देखिए, कोर्स करना तो मैं समझ गया, कोर्स करने आपको वर्क किस में करना है? पर्टिकुलर स्टॉक्स में करना है, या डेरिवेटिव में करना है, या आपको किस में करना है? क्योंकि मेरा सीन पूछने का सिंपल से एक ये है कि आप स्टॉक्स, जब हमारे पास छोटा अमाउंट होता है ना सर, जब भी हमारे पास छोटा अमाउंट होता है तो उसमें हम लर्निंग और बेटर कर सकते हैं। अपने जो फाइनेंसिस, जो क्राइसिस है, उसको हम बचा सकते हैं सर। तो आपके हिसाब से अगर 30-40 हजार रुपया एडजस्ट करके मैं शुरू करना चाहता हूँ, आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं सर? सर देखो, 30-40 तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या, 30-40 पे आप ऑप्शंस नहीं करना चाहते हो तो उससे बड़े आप एक काम करना, आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेना, 50-60 हजार कर लेना, 60 हजार तक भी करो। तो इवन दैट मिनिमम आपको 2 स्टॉक्स में काम करने के तो इतना तो पैसा होना चाहिए ना सर। यस सर। 2 स्टॉक्स,
yes, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप जो ऑप्शंस में कर रहे हो वो तो ठीक है, पर जब आप स्टार्टिंग जब करोगे कोई चीज को, हम लर्निंग करते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाने के लिए हम सीधे सीधे उसको एक छोटे छोटे अमाउंट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पर्टिकुलर 2-4 भी स्टॉक्स हमने लिए हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसा कैश पोजीशन में। तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ी बात है, उससे ये होगा कि आप दो चीज से बचोगे। पहली बात तो हम लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के तहत पे हमारा जो जो नुकसान होगा वो छोटे छोटे होंगे, yes, समझो सर। तो उससे क्या होगा कि दो चीज आप बचे। अब ऑप्शंस और इन सब में क्या होता है कि सर आपके पास, कि जैसे कि आपने लगाया ऑप्शन में, कोई भी ऑप्शन लगाया तो उसमें 27,000 किसी की नॉर्मल हर किसी की एक लॉट साइज होती है, ठीक है। लॉट साइज के हिसाब से ऑप्शन पे उसके प्राइस इवेल्युएट हो रहे हैं। तो पर दिक्कत क्या होती है, आप कैश में जब काम करोगे ना, आप मेंटल फ्री रहोगे सर, yes, sir, सीखने के साथ साथ। yes, कल sir, को आपकी कोई पोजीशन फंसती भी है तो वो एक साइकिल घूमेगी सर कि वो आपको निकाल देगी बाहर, है ना। वैसे होता नहीं है जीसीडी के तहत, क्योंकि जो हमारी जो टाइम साइकिल की रिगार्डिंग आप कभी भी हमारे स्टॉक्स में देखो, हम लोग को तो 10 से 15% बोलने का हक है और देखने का हक आपको है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो आपको ऑब्वियस पता चल जाएगा कि आप कितने % का रिटर्न वहां से आप गेन कर रहे हो पर्टिकुलर स्टॉक से। मतलब जैसे कोई एक स्टॉक चुन लूंगा छोटा अमाउंट में, तो मिनिमम कितना दिन रखने की जरूरत है सर? मिनिमम कितना दिन, मतलब जीसीडी स्कैनर के हिसाब से, जैसे एग्जैक्ट एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट दोनों पता चलेगा। तो ये इसमें मतलब कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एज ए स्टार्टर में एक जीसीडी स्कैनर यूज करके और आपका कोर्स पूरा सीख के अगर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट कितना दिन रखने की जरूरत है? देखो सर, मैंने आपसे यही, सर ने भी यही कहा था आपसे, इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा से भी कर सकते हो, एज पर आपकी जितनी कैपेसिटी आप उसी के हिसाब से करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अपना पर्सनली फाइनेंस भी आपने उस पर लगा दिया, ठीक है। नहीं, मैं ये क्या बोल रहा होता है कि हूँ, इन्वेस्टमेंट एग्जैक्ट एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट दोनों पता चल रहा है, और उसको बराबर, कैसे एवेल्युएट करना है आपका कोर्स कंटेंट हमें सिखा रहा है, दैट इज ओके। लेकिन मिनिमम कितना दिन हम रखना चाहिए? जैसे सर देखो, वो तो आपको एंट्री डेट और एग्जिट डेट तो बताएगा ना। देखो सर, एंट्री करना एंट्री करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। नहीं हमने सर, एंट्री करी, नहीं नहीं पोजीशन को सर, देख के। मैं इन जनरल पूछ रहा सुनो हूँ, तो, 20 दिन सर मैं आपकी होता है। बात समझ गया, सर मैं आपकी बात समझ गया। अब आप समझो, एंट्री डेट तो आप तो एंट्री करोगे जो पर्टिकुलर हमारे जीसीडी स्कैनर के तहत जो निकल रही है, आप उसमें एंट्री करोगे। अब एग्जिट के लिए हम नहीं बैठे रहेंगे, उसके लिए क्या होता है कि हमारे टारगेट पे आपको बैठना है। आप समझ लो, टारगेट और एसएल यस सर, दो चीज पे, या यस, टारगेट पे आप हिट कर लोगे अपने आप को, तो आप तो टारगेट मैक्स टू मैक्स हमारा एक, हमने 15 दिन की भी आपने साइकिल्स पे आपने वर्कआउट किया है, तो यस सर, 15 दिन की साइकिल पे भी किया है, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत हार्डली आप 4 से 5 दिन पे आप आपकी पोजीशन आप प्रॉफिट टेकन करके अब निकल आओगे। पर इन केस ऑफ कुछ जैसे कुछ होता भी है मार्केट में, अप एंड डाउन के कारण 1-2 दिन डिले भी होता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो सर। और कोई भी स्टॉक्स होता है, आपको जब प्रॉफिट मिल रहा होता है तो आप ऐसे ट्रेड करके चलोगे सर। यस सर, उससे क्या होता है कि आपको बहुत सी चीजें बेनिफिट आपको मिलेंगी सर, ओके सर, आप सेफ साइड रहोगे, ओके सर, है ना सर। समझ गए आप सर।